यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से भी बीजेपी नेताओं के सुर बदले हुए हैं। भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में वापसी के बाद उनका आक्रामक अंदाज सामने आ रहा है। चुनावी जीत के बाद गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पशुओं की कटाई के मामले में बड़ा हमला बोला है। दरअसल चुनाव से पहले से यहां पर पशुओं की कटाई अवैध तरीके से शुरू होने का मामला सामने आया था। इस पर बीजेपी विधायक अब अधिकारियों को ही चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वे इस पर रोक नहीं लगाने वाले अधिकारियों पर सीधी चेतावनी जारी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अफसरों पर करारा हमला करते नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे अधिकारियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वे मांस मीट की दुकान को बंद कराने की बात करते दिख रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के बयान पर अब राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रकार अधिकारियों को सीधी चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाए जाने की बात कही जा रही है। बीजेपी विधायक ने अपने बयान में कहा कि अधिकारी सुन लें, किसी के भी संरक्षण में मांस और मीट की दुकान चल रही है तो उसे तुरंत बंद कर दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह अधिकारी लोनी में रह नहीं पाएगा। लोनी में मांस कटान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोनी में सिर्फ दूध और घी की नदियां बहेंगी। गौ संरक्षण और संवर्धन होगा। आपको बता दें, विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। इस पर खूब विवाद हुआ था। चुनाव आयोग की ओर से उनसे इस मामले में जवाब तलब भी किया गया था। इसके अलावा वे बकरीद पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। अब उन्होंने पशुओं की कटाई के मामले को लेकर अधिकारियों को सीधी चुनौती दे दी है। देखिए, मैं लोनी के देवतुल्य भाई और बहनों का उनका पैर पकड़ के शीश झुका के उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस तरह से मेरे दल के लोग और जो विरोधी थे वो तो लड़ ही रहे थे, और जितने भी राक्षस थे, गलत काम करने वाले माफिया ठेकेदार और जिन्होंने नगरपालिका को लूटा, सब इकट्ठा होकर के लड़े। ये अभूतपूर्व जीत लोनी की जनता के चरणों में शीश झुका के मैं उनका कभी ऋण नहीं उतार सकता। और ये भरोसा दिलाता हूँ कि लोनी के अंदर बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं। लोनी में 80% सुधार हुआ है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था जो जीरो थी आज सब कुछ है। इसको शानदार करके स्वर्ग बनाने का काम लोनी के लोग जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा शानदार काम लोनी के अंदर होगा। जन निकासी हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, बाईपास हो, लोनी तिराहे का जाम जो अब कुछ असुरों को ये लगता था कि हम जाम लगाएंगे, मांस की दुकान खोलेंगे, हड्डी मिल चल सकती है, वो सपना उनका धरा रह जाएगा। आपके माध्यम से अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि लोनी में जनता की सेवा करने के लिए जो आता है मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन जो डकैती मचाने किसी एक व्यक्ति से, चाहे वो तहसील हो, चाहे नगर पालिका हो, PWD हो, जिला पंचायत हो या कहीं दूसरी संस्थाएं जितनी जन निगम हो, सभी के, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शानदार काम किया जाएगा बिना करप्शन के। और SDM लोनी की मेज पे लोनी के 300 करोड़ के घोटाले की जो जांच की कॉपी आ चुकी है। मुझे उम्मीद है अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लोनी की जनता को जो नगर पालिका के द्वारा, पूर्व चेयरमैन के द्वारा लूटा गया, उसको वापस करा करके खूबसूरत लोनी जनता के लिए बनाने का हम लोग सब प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लोनी को जितना बजट मिला, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिसके कारण लोनी के लोगों को पहली बार लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था किसी की हैसियती बहन बेटी को कुछ कह दे। मांस की दुकानें, हड्डी मिल, जाम जो था, बर्बाद जो लोनी थी, गहरे गहरे गड्ढे, क्राइम कैपिटल थी, वो समाप्त हो सकती है। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने एक तरफा वोट डालने का काम किया। लेकिन जिन लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया वो पार्टी को सब मालूम है। और जो शक्तियां जो लोनी के अंदर अपराधियों की बाढ़ थी वो दोबारा इकट्ठी होकर के हराने का प्रयास करने लगे। लेकिन लोनी के देवतुल्य भाई और बहनों ने उनको जमीन सुंघा दी, जमीन में धंसाने का काम किया। मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि खूबसूरत लोनी बनाऊंगा, अपराध को जगह नहीं होगी।